हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी एंड टुडे इज़ द 4th ऑफ अप्रैल 2024। आज के लेक्चर में हम आज के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, साथ ही जो रिलेटेड स्टैटिक जीके है हर न्यूज़ का वो भी हम देखेंगे, और फिर एंड ऑफ द लेक्चर में वी विल ऑल्सो सॉल्व ए क्विज फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने रिसेंटली क्या हिस्टोरिक रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो आंसर है इसका कि ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन दी एटीपी सिंगल्स। तो एट द एज ऑफ 36 जो है इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। देखते हैं इसके बारे में और। तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बियन टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने रॉजर फेडरर का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड हैज़ बिकम दी ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन दी एटीपी मेंस सिंगल्स रैंकिंग्स। ये हैं आपके नोवाक जोकोविच और ये हैं रॉजर फेडरर। अब इनके करियर का एक और हाईलाइट हम जान लेते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो द होल्डर ऑफ द मोस्ट ग्रैंड स्लैम विन्स इन दी मेंस सिंगल्स टाइटल्स। कितने? 24। तो इन्होंने 24 टाइम्स जो है ग्रैंड स्लैम्स में मेंस सिंगल टाइटल जीते हैं। रिलेटेड न्यूज़ में देख लेते हैं कि इंडिया के जो रोहन बोपन्ना हैं, ही हैज़ अचीव द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट प्लेयर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन द एटीपी डबल्स रैंकिंग्स। तो ये हमने सिंगल्स का देखा था, ये डबल्स का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कौन सी गैस को जुपिटर के मून कैलिस्टो पे। तो जुपिटर का मून है कैलिस्टो, वहाँ पर किस गैस को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओजोन, जो कि होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट जो हैं इंडिया से भी हैं, इन्हें जो है एविडेंस मिला है कि जुपिटर के मून कैलिस्टो पे ओजोन का प्रेजेंस है। हमने देखा कि ओजोन होता है O3, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस डिस्कवरी से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है कैलिस्टो पे प्रेजेंट हो सकती है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन इज़ ए की इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन एनी प्लानट और एनी प्लेस। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तो रिलेटेड डेटा में हम जान लेते हैं कि जुपिटर के टोटल कितने मून्स हैं। तो 95 मून्स हैं जुपिटर के, तो उन्हीं में से एक है कैलिस्टो। अब साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि कैलिस्टो जो है हमारे सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट मून भी है। तो बाकी टॉप 2 भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा है आपका गैनीमीड, वो भी जुपिटर का ही मून है, और सेकंड पे आता है टाइटन, जो कि सैटर्न्स मून है। तो कैलिस्टो पे क्या मिला है? ओजोन का एविडेंस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि आरबीआई जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहा है टू वेरीफाई लेंडिंग एप्स, यानी कि एप्स जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे मिलेंगी, जो कि लोन्स के लिए जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उन एप्स को वेरीफाई करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है लोन सेक्टर में, लेंडिंग सेक्टर में इम्प्रूव की जा सके। अब ये इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटा, यानी कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इस इनिशिएटिव के अंदर मैंने एम आपको समझाया कि जो लोन ऐप्स हैं जो इलीगल हैं उनको जो है हटाया जाए प्ले स्टोर से। उसके लिए ये जो है बॉडी एक इस्टेब्लिश की जाएगी डिजिटा करके, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जो कि वेरीफाई करेगी लेंडिंग ऐप्स को और एक वाइट लिस्ट बनाएगी वेरीफाइड ऐप्स की, जो कि अवेलेबल रहेंगी प्ले स्टोर के ऊपर। अब करंटली जो है ऑलरेडी आरबीआई कोलैबोरेट कर रहा है आईटी मिनिस्ट्री और गूगल के साथ, ताकि कुछ ऐप्स को जो है वाइट लिस्ट करके वेरीफाई करके वाइट लिस्ट किया जा सके, और जो अनवेरीफाइड है उनको फिर हटा दिया जाए प्ले स्टोर से। ठीक है, तो अभी तो ये स्टेप ले रहा है आरबीआई, बट फर्दर ऑन जो है ये डिजिटा नाम का इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा लेंडिंग ऐप्स को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ जो कुछ ऑप्शंस बनाए हैं मैंने, पे सेंस, मनी व्यू,
ये सब भी लेंडिंग ऐप्स हैं, और भी हैं मनी टैप। तो काफ़ी जो है इस सेक्टर में बहुत से ऐप्स हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू जज फॉर द कस्टमर कि कौन से ऐप्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ए गुड इनिशिएटिव बाय आरबीआई। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं फॉर द 3rd टर्म। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तीसरा टर्म है इनका, न्यूज़ में रहते हैं। तो ये है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये जो है इनका 3rd टर्म है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ही हैज़ बीन री इलेक्टेड विद ए बिग परसेंटेज ऑफ वोट्स, 89.6%, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला कॉन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी आपका एवी, EVI। तो देखते हैं, दिस इज़ एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी शो करेगा। देखते हैं कैसे। तो दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय US बेस्ड कंपनी ह्यूम AI। तो ये जो है, जैसे आप इसको कुछ वॉइस इनपुट देते हैं तो वो डिसाइफर कर सकता है, यानी कि समझ सकता है टोन को, वर्ड एम्फेसिस, आप किसी एक पर्टिकुलर शब्द पे जो एम्फेसिस दे रहे हैं, आपके क्या इमोशन हो सकते हैं वो सेंटेंस बोलते हुए, और उसके बेसिस पे जो है एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके के जो है AI के क्या पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं। तो इट कुड बी यूज्ड इन कस्टमर सपोर्ट, थेरेपी एट्सेट्रा, ठीक है। बस हमें मेजरली क्या है ये देखना है कि कौन सी कंपनी ने बनाया है, ह्यूम AI, और क्या नाम है इसका, एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है इंडिया सेटअप कर रहा है अपना फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, ठीक है। ट्राई सर्विस मीनिंग कि यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में कोऑपरेशन होगा। तो फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ पे बनाने जा रहा है? तो ये बनेगा मुंबई में, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अब गोल इसका है इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, इम्प्रूव इन कोऑपरेशन बिटवीन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि करंटली इंडिया के पास एक जो है ट्राई सर्विस कमांड है, बट इट्स नॉट इन द मेनलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है वो एक ट्राई सर्विस कमांड है जो कि 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब मेनलैंड पे जो है ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है, जहाँ की तीनों जो हैं कोऑपरेशन में रहेंगे, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो मेंटेनेंस, रिपेयर, इस तरीके की चीज़ें, लॉजिस्टिक्स, ये जो है मिल के वहाँ पे किया जाएगा। आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। तो देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल, CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल। तो इन्होंने हराया इंग्लिशमैन डेविड कॉसर को। पंकज अडवाणी ने क्लेम किया CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल। ये मैच हुआ मुंबई में। ही हैज़ ऑल्सो वन द CCI स्नूकर क्लासिक टाइटल फॉर द पास्ट 2 years, और इस टाइटल को भी ये डिफेंड कर रहे थे। तो CCI के जो दोनों हैं, बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल एंड स्नूकर क्लासिक, वो इन्होंने ही जीते हैं। आगे देख रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव। तो सबसे पहले तो कहाँ हुआ ये? तो ये नेपाल के काठमांडू में हुआ। यहाँ पर जो है नेपाल और इंडिया दोनों से ही स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया इस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में, और मेन ऑब्जेक्टिव था कि संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इंडिया और नेपाल में, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं मेघयान 2024। तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे जो कि होता है 23 मार्च को, तो उसके चलते जो है इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एक सेमिनार, ठीक है, बाय द नेम ऑफ मेघयान 2024 टू मार्क द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे। अब दिस इवेंट बेसिकली फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक ऐप भी लॉन्च किया गया कॉल्ड दी इंदिरा ऐप, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। तो पहली बात, इसको डेवलप किया है इंडियन नेवी ने। दूसरी बात, ये किस चीज़ के लिए ऐप है? तो इंदिरा ऐप जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए है, ठीक है।
ठीक है। वेदर के ऊपर रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेगेटिव लीप सेकंड। तो ये कोई पर से न्यूज़ नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है जो कि करंटली न्यूज़ में है, तो हमें बस इसको समझना है। वैसे तो इसको एक लाइन में कवर किया जा सकता है, बट टू अंडरस्टैंड वी नीड टू डू दिस। तो देखते हैं। अब टाइम को ट्रैक करना कि अभी क्या टाइम हो रहा है विद प्रिसिजन, ये जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे कि आपका सैटेलाइट नेविगेशन के लिए। अब आजकल तो इतना डिजिटाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट हमारी जो क्लॉक्स हैं, जो कि जनरली एटॉमिक क्लॉक्स पे बेस्ड होती हैं, जो कि हाई प्रिसिजन वाली है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारी क्लॉक्स को वी नीड टू एडजस्ट स्लाइटली, यानी कि साइंटिस्ट नीड टू एडजस्ट स्लाइटली टू मेक इट स्टे परफेक्टली इन सिंक विद द अर्थ्स रोटेशन। तो हमें पता है कि दिन रात का जो चेंज होता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि अर्थ का रोटेशन जो है थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है बाय लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो अगर वो स्लो डाउन कर रहा है तो दैट मीन्स वी आर एडिंग दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू द लेंथ ऑफ द डे। तो यहाँ पर जो है लीप सेकेंड का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा सेकेंड जो चाहिए होते हैं, जो ऐड कर दिए जाते हैं क्लॉक्स पे। तो आई रिपीट दिस इन सिंपल वर्ड्स। अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन हुई, लेंथ ऑफ द डे थोड़ा सा मान लीजिए 1 सेकेंड बड़ा हो गया, तो हमने जो है अपने क्लॉक्स को, या साइंटिस्ट ने क्लॉक्स को रीएडजस्ट किया और उसमें ऐड कर दिया 1 सेकेंड। अब इसको बोला जाता है लीप सेकेंड, ठीक है। बट अब जो कि साइंटिस्ट बता रहे हैं कि नाउ दी अर्थ्स रोटेशन इज स्पीडिंग अप, मतलब बाय फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। तो अब स्पीडिंग अप के केस में क्या किया जाएगा? तो अब अर्थ की रोटेशन स्पीड अप करी, यानी कि लेंथ ऑफ द डे थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हमें जो है 1 सेकेंड माइनस करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव लीप सेकेंड, ठीक है। तो हमें अपनी जो क्लॉक्स हैं उसमें से 1 सेकेंड स्किप करवाना पड़ेगा टू स्टे इन सिंक विद द अर्थ्स रोटेशन। इसी को कहते हैं नेगेटिव लीप सेकेंड। तो ऐसा कुछ है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाय अराउंड 2029 जो है हो सकता है कि हमें अपनी क्लॉक्स में एक नेगेटिव लीप सेकेंड जो है मतलब स्किप करना पड़े उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। सो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव टच्ड एन ऑल टाइम हाई। तो देखते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, जैसे कि FY24 हम लिखते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 21,000 करोड़ इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। अब पिछले फिजिकल ईयर से जो है दिस इज़ ए ग्रोथ ऑफ 32.5%, विच इज़ रिमार्केबल, ठीक है। तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं टच्ड एन ऑल टाइम हाई 21,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि NHAI ने इम्प्लीमेंट किया है वन व्हीकल वन फास्टैग पॉलिसी को। तो सबसे पहले जान लेते हैं फास्टैग्स होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के लिए फास्टैग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है RFID टेक्नोलॉजी। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको टोल सिस्टम को ऑपरेट करती है। अब ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है इसका क्या एम है? तो दिस इज़ टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ फास्टैग्स, जो कि मतलब एक सिंगल व्हीकल पे अगर आप मल्टीपल फास्टैग्स लगा लेते हो और उससे जो मिसयूज़ करते हो उसको प्रिवेंट करने के लिए है कि एक व्हीकल पे एक फास्टैग लगेगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम। ये है एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर। तो ये जो है वेल नोन फिगर हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में विद ओवर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, संजय नायर। तो आज के लास्ट आर्टिकल में हम कवर कर रहे हैं कोडई कन्नल सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो फोकस ऑन द वर्ड्स सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो दिस हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 125th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये कोडई कन्नल में तमिलनाडु में है और ये जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1899 में टू स्टडी दी सन्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून्स।
तो ड्रॉट आया था 1876 से 78 में इसका इम्पैक्ट रहा था। तो ग्रेट ड्रॉट के बाद जो है इस ऑब्जर्वेटरी को खोला गया कि सन का जो इम्पैक्ट है इंडिया के मॉनसून्स पे, बारिश पे, उसके इम्पैक्ट को स्टडी किया जाए। इसको ऑपरेट करता है IIA, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है ये सोलर ऑब्जर्वेटरी, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में तो आज के इतना ही। तो जल्दी से इसका क्विज सॉल्व करते हैं हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट मून्स इन आवर सोलर सिस्टम? तो जो 3 लार्जेस्ट मून्स हैं हमारे, उसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपा। तो गैनीमीड, टाइटन और कैलिस्टो जो हैं ये हमारे 3 लार्जेस्ट मून्स ऑफ द सोलर सिस्टम में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर द एविडेंस ऑफ ओजोन? आंसर है इसका ऑप्शन डी, जुपिटर के मून कैलिस्टो पे। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज एन इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हेल्ड टू प्रमोट संस्कृत एजुकेशन? तो कहाँ पर हुआ ये? नेपाल के काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है कि मेघयान 2024 जिसे कि कंडक्ट किया इंडियन नेवी ने, इस सेमिनार का सब्जेक्ट क्या था? तो व्हाट वाज दिस सेमिनार अबाउट? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव? जुपिटर के कितने मून्स हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 95 मून्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वन दी CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल बाय डिफीटिंग डेविड कॉसर इन मुंबई? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पंकज अडवाणी। सेवेंथ क्वेश्चन, एम क्या है नेगेटिव लीप सेकंड कॉन्सेप्ट का? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू स्किप ए सेकंड ऑन क्लॉक्स टू स्टे इन सिंक विद द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना रीच किए हैं? ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 21,000 करोड़। तो एग्जैक्ट फिगर आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन व्हीकल वन फास्टैग पॉलिसी जो कि इम्प्लीमेंट की गई है इंडिया में, इसका क्या एम है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ फास्टैग्स बाय यूजिंग मल्टीपल वंस फॉर अ सिंगल व्हीकल। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संजय नायर। तो ये रहे 2 क्वेश्चन आपके लिए टू टेस्ट योर मेमोरी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टीम एमर्ज्ड विक्टोरियस इन बोथ द मेंस एंड विमेंस कैटेगरीज एट द 56th नेशनल खो खो चैम्पियनशिप? तो कौन सी टीम ने जीती है नेशनल खो खो चैम्पियनशिप? ऑप्शंस हैं आपके, इंडियन रेलवेज, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कमेंट में आप आंसर करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, Which European nation became the first major EU economy to legalize recreational cannabis? तो recreational cannabis के इस्तेमाल को लीगलाइज करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या फिर इटली? तो आप आंसर करिए। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर रिविजन। एंड drop a like if you enjoyed the video, and you have a very wonderful day. Okay then.